नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और अब की बार सीजी टेट पार मिशन 30 में से 30 इस संबंधित हम लोग सीजी टेट का प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं, जिसमें हमने लिया है सबसे पहले हिंदी विषय को और हमारा मिशन यहाँ पर रहेगा कि पूरे 30 में से 30 क्वेश्चन हमसे बनने चाहिए। तो आज पहला प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले मैं आप सभी को एक जानकारी दे दूं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट कि कोई भी प्रश्न ना छोड़े। आपको नहीं भी आता है तो भी आप बनाएं। अभी जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी बनाते चलिए और बाद में कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। ठीक है दोस्तों, और ये पीडीएफ जो होगा आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ग्रुप्स के, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ कुछ समय पश्चात जब वीडियो अपलोड हो जाएगा उसके कुछ समय पश्चात आप सभी तक भेज दिया जाएगा उस ग्रुप में। तो दोस्तों, आपकी बार सीजी टेट पार में हम पहला प्रैक्टिस सेट शुरुआत करते हैं। सभी तक शेयर कर दीजिए ताकि सभी को यहाँ पर जानकारी हो सके कि प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, कौन सा व्यंजन त वर्ग का नहीं है। तो कौन सा व्यंजन त वर्ग का नहीं है? न, द, म और धा, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? माँ नहीं है, क्योंकि त, थ, द, ध, न ये पूरा आता है, माँ वर्ग अलग हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद देखिए, राजा नगर में आए अर्थ के अनुसार यह वाक्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के अंतर्गत है? संदेश सूचक, विधानार्थक, संकेतार्थक या फिर इच्छाबोधक। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? विधानार्थक वाक्य। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित शब्दों में से संबंध बहुब्रीहि समासिक शब्द है? दशानन, लुप्तपद, प्राप्तोदक, उपहृत पशु। तो इसका सही जवाब है दशानन। इस वाक्य में किस लोकोक्ति का प्रयोग होगा? तीर्थों के पंडे पुजारी प्रायः ऐसे यजमानों की खोज में रहते हैं जो खाली स्थान हो। तो क्या आएगा? आंख के अंधे गांठ के पूरे, मान न मान मैं तेरा मेहमान, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, आप काज महाराज। तो इसका सही जवाब है अंधे के आंख के अंधे गांठ के पूरे। मैं अपना सिर खुजाता हूं, इस वाक्य में क्या है? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, अकर्मक सकर्मक दोनों क्रिया या अकर्मक सकर्मक दोनों नहीं? आप अपना आंसर बताइए, कमेंट सेक्शन पर कमेंट करिए। इसका फाइनल आंसर आएगा आपका सकर्मक क्रिया, क्योंकि अपना सिर खुजाता हूं में कर्म यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कर्ता पर प्रभाव इस पर पड़ रहा है। मैं खाना खा चुका तब वह आया, यह कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या संक्षिप्त वाक्य है? तो सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब है मिश्र वाक्य। ठीक है, मेरा कुत्ता काला है, इस वाक्य में काला शब्द क्या है? सर्वनाम है, संज्ञा है, विशेषण है या क्रिया है? तो इसका वाक्य में काला शब्द जो होगा वो सही आंसर आएगा विशेषण, क्योंकि यह विशेषता बता रहा है कुत्ता की, इसीलिए यह विशेषण आएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित वाक्य में एक विराम चिन्ह का लोप है, वह विराम चिन्ह कौन सा है? इसमें वाक्य दिया हुआ है, आप एक ऐसे मनुष्य की खोज कराइए जिसने कभी दुख का नाम ना सुना हो। तो इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है? कौन सा विराम चिन्ह का लोप दिख रहा है? अर्ध विराम, आश्चर्य सूचक चिन्ह या विराम बोल सकते हैं उसको, अल्प विराम या पूर्ण विराम। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन चारों में से कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर इन्वाइटेड कॉमा आएगा जो कि नहीं लिखा हुआ है, तो ये वाला विलुप्त कर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा 39 नंबर, संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी भाषा में प्रचलित है वे क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द, विदेशी शब्द, तत्सम शब्द या देशज शब्द? आप सभी को सही आंसर पता होगा, तत्सम शब्द। एक अनार 100 बीमार, यह एक क्या है? मुहावरा है, वाक्य है, वाक्यांश है या लोकोक्ति है? बिल्कुल सही जवाब, आप सही आंसर सही दे रहे हैं। इसका आंसर आएगा लोकोक्ति है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कोप शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? कोप शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? अवितथ, कृतांत, मृषा या अमर्ष? तो कोप शब्द का पर्यायवाची है अमर्ष। भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे संयुक्त स्वर, दीर्घ स्वर या संधि स्वर या मूल स्वर क्या कहते हैं? सही जवाब बताइए। जी हाँ, इसका फाइनल आंसर होगा संयुक्त स्वर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, गौरव गाथा इन दोनों शब्दों के बीच में लगा चिन्ह कहलाता है? लाघव चिन्ह, हंस पद चिन्ह, योजक चिन्ह या अवतरण चिन्ह?
ये कौन सा चिन्ह की बात कर रहा है? देखिए गौरा और गाथा, व और गा के बीच में एक ऐसा डैश लगा हुआ है, इसे क्या बोलते हैं हिंदी में? योजक चिन्ह बोला जाता है। पॉकेट मार शब्द में समास कौन सा है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। क्या आएगा बताइए? तो इसमें आएगा तत्पुरुष समास, पॉकेट को मारने वाला, इसका हो जाएगा ये समास विग्रह। इसके बाद देखिए प्रधान अध्यापक की बातें सुनकर मैं शर्म के मारे चुप हो गया। ये जो रेखांकित वाक्यांश का भाव किस मुहावरे से व्यक्त होता है? आकाश पताल एक कर गया, अपना सा मुंह लेकर रह गया, अपना उल्लू सीधा करने लग गया, उल्टी गंगा बहाना। तो बिल्कुल आप सभी सही जवाब दे रहे हैं, अपना सा मुंह लेकर रह गया, ये आएगा इसका आंसर। अगला देखते हैं, आंखें दिखाना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? लज्जित करना, स्वागत करना, सावधान करना या क्रोध से देखना? तो आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ है क्रोध से देखना। कहू रावण रावण जग केते, पद में रावण शब्द, ये जो रावण शब्द लिखा हुआ है उस शब्द का प्रयोग क्रमशः हुआ है, किसके किसके लिए हुआ है? जातिवाचक संज्ञा एवं व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा एवं व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा एवं जातिवाचक, जातिवाचक जातिवाचक। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? ध्यान दीजिएगा, पहला हुआ है व्यक्तिवाचक के लिए और दूसरा हुआ है जातिवाचक के लिए। ठीक है। भगवत भक्ति में संधि कौन सी है? विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि या गुण स्वर संधि? तो इसमें आंसर है व्यंजन संधि, भगवत धन भक्ति, ऐसा आएगा इसमें। इसके बाद देखिए अनुकरणीय में कौन सा प्रत्यय लगा है? अनु लगा है, करण लगा है, ई लगा है या बड़ा ई लगा हुआ है? तो आप बताइए इसमें कौन सा लगा हुआ है? बड़ा ई वाला आएगा, ई, क्योंकि अनुकरण धन ई, इसमें जोड़ देंगे तब ये बन जाएगा अनुकरणीय। ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? द्वंद्व, ये वाला, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में से कौन सा सही है? तो हम सभी जो लिखते हैं अधिकतर वो गलत लिख लेते हैं ये वाला, लेकिन आंसर आपका फाइनल होता है द्वंद्व समास, ये वाला, ऑप्शन नंबर डी। किसी वाक्य के अंश को हम निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? पदबंध, पदतल, पदरूप और पदत्राण। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसका आंसर आएगा पदबंध। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इसमें शब्द शक्ति आपको पहचानना है, शब्द शक्ति, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, ये सब होता है ना, उसी का यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। तो इसमें आएगा व्यंजना शब्द शक्ति। ठीक है, ये है। इसके बाद जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? धातु, क्रिया, मूल धातु या यौगिक धातु, क्या कहते हैं? चारों में से कोई मूल शब्द है उसमें चेंजेस हो गया, विकार यानी चेंजेस हो जाना, और उसको क्रिया बना दिया, तो ये बन जाता है आपका यौगिक धातु, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? क्रिया के आधार का बोध होता है संज्ञा का वह रूप, उसमें क्या आएगा? करण, संबंध कारक, संप्रदान कारक या अधिकरण कारक? तो इसमें आएगा अधिकरण कारक। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा कुछ देर पश्चात ग्रुप में, और दूसरों तक शेयर जरूर कर दीजिए। आज का प्रैक्टिस सेट पहला वाला यहीं पर समाप्त होता है। कल हम फिर से लेकर आएंगे दूसरा प्रैक्टिस सेट, जिसमें आप बताएंगे कि आपका कितना सही हो रहा है। तो नीचे कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखें कि आपका 30 में से कितना सही हुआ। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, और दूसरों तक शेयर जरूर करें, ताकि ऐसे विद्यार्थी जो कि घर में अलग से टाइम नहीं दे पा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या कोई बिजी शेड्यूल में है, तो उन सभी तक यह प्रैक्टिस सेट सिर्फ मात्र देखने और सुनने से आपको विजिबिलिटी से जल्दी याद हो जाएगा। तो तब तक के लिए बने रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्यांश कोचिंग क्लासेस।